उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बिग अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है। आप ऐसा है कि जो आपका नियम है वह बदलने वाला है। जी हां, अगर आप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जो पेपर देने का नियम है वह बदलने वाला है। और बिग अपडेट क्या है इसके बारे में जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि जिसको हम लोग सुपर टेट भी कहते हैं, उसमें पहली बार निगेटिव मार्किंग लागू होने वाली है। जो आपका प्रारूप तैयार किया जा रहा है, नोटिफिकेशन का जो काम चल रहा है, उस पर निगेटिव मार्किंग लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है और यह 100% आपका लागू होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी, यानी कि 3 क्वेश्चन पर आपके 1 नंबर कट जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका पूरा पेपर 150 प्रश्नों का होता है, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी 150 नंबर का आपका पेपर होता है और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो इस पेपर में पहली बार नेगेटिव मार्किंग लागू होगी और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कुछ यहाँ पर चर्चाएं 1/4 की भी चल रही हैं, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। नया आयोग है, कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। यूपी टेट के पेपर में आप लोगों ने देख लिया कि बहुत कुछ नया है, पेपर का जो प्रारूप है वह भी चेंज हो गया है। और इसी प्रकार आपका जो नया वाला टीजीटी वाला और पीजीटी वाला विज्ञापन आएगा उसमें भी यही नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। इससे पहले जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर आया था वह पुराने विज्ञापन 2022 के आधार पे था, तो उसमें सारी पुरानी चीजें ही लागू थी। लेकिन अब आपका प्रारूप बदलने वाला है और आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग लागू होने वाला है। यह अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन यहां पर जो आयोग से बातें निकल के आ रही हैं उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं और यह 100% होने वाला है, यह व्यवस्था लागू होने वाली है। अच्छा, एक चीज और बता दें, अगर आप ये तो आपकी जो अपडेट थी आयोग से निकल के आ रही थी वह हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और गणित विषय में कमजोर छात्र हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9616395014। यहाँ पर गणित विषय में और रीजनिंग में सिर्फ जो कमजोर बच्चे हैं, जिन्हें गणित समझ में नहीं आती है, जिनके मन में ये ख्याल आता है कि गणित के प्रश्न मेरे गलत हो जाते हैं, उन पे गणित और रीजनिंग दोनों को मिला के 25 में से 25 नंबर लाने का प्लान बनाया है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक पढ़ाने की योजना है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क जरूर करिएगा। और दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आपका यूपी टेट का पेपर हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया है। तो यूपी टेट के बाद अब आपका आता है सुपर टेट, इससे आपको नौकरी मिलने वाली है और इसके लिए भी 40 प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर हम लोग सेट लेकर आए हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये 2 हमारी योजनाएं हैं और एक तीसरी योजना है क्वेश्चन बैंक की, उसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। उसमें क्या है कि सभी टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह सब आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो हमारे पास मुख्य रूप से 3 योजनाएं हैं, इस पर काम दोनों चालू हो चुका है, इस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपकी जो नई व्यवस्था है नेगेटिव मार्किंग वाली, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। पहले होता था कि अगर जो हमारा 2019 में सुपर टेट हुआ था उसमें था कि अगर किसी ने 100 प्रश्न 150 में 100 प्रश्न सही कर लिया, यानी कि उसको आता था, उसने सही गोला भरा है और उसके 50 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर तुक्का मारते थे। तो तुक्का मारने में क्या होता था, किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती थी, किसी की किस्मत बहुत खराब होती थी। 50 में से किसी के 12-13 प्रश्न ही सही होते थे और किसी के 20-21 प्रश्न सही हो जाते थे तुक्का लगाने पे। लेकिन अब तुक्के वाला जो काम है वो सब कुछ खत्म करके यहाँ पर आयोग नेगेटिव मार्किंग की ओर बढ़ रहा है। तो इस नई व्यवस्था को आप सभी लोग एक्सेप्ट करिए और इसी के साथ अपनी तैयारी करिए और हमारे इन दोनों प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आयोग का एक नया अपडेट आ रहा है। अभी उसकी जानकारी लेकर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर एकेडमिक रहेगा अथवा नहीं रहेगा, इसके बारे में जानकारी अगले वीडियो में देंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।